सर, छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, स्थानीय चुनाव, उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसी वजह रही कि इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रही वहाँ पर? देखिए, अभी नगरीय निकाय के चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं का आभार व्यक्त करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और हमारी सरकार का जो 1.25 साल का जो काम है, मोदी की गारंटी को जो हम लोगों ने पूरा किया है, उस पर विश्वास किया है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार 1.25 साल के अपने छोटे कार्यकाल में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम पूरे किए हैं। कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और आदरणीय मोदी जी का ये वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और मुझे बताते हुए गौरव भी होता है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और भारत सरकार से भी स्वीकृति मिली। और जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़, तो किसानों से भी हम लोगों का वादा था मोदी की गारंटी में कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, 3100 रुपये धान का कीमत देंगे। वो वादा भी हमने पूरा किया, हमारी सरकार ने पूरा किया। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो दिए। 70 लाख से ज़्यादा विवाहित हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1-1 हज़ार रुपया दे रहे हैं। 12 किस्त भेज चुके हैं। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु उसका लाभ ले चुके हैं। तेंदुपत्ता जो वहाँ के जनजातीय क्षेत्र के लिए 13 लाख परिवार उससे जुड़े हैं, उनका जीविका का एक मुख्य वो साधन है, तो उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 किए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। तो ये जो काम 1.25 साल के अल्पकाल में जो पूरा हुए हैं, वहाँ मजदूरों को, जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपया देने का काम किए हैं। ये सबसे सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति एक विश्वास जनता का बढ़ा है। और इसीलिए मतलब ये जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, इसमें भी उनका भरपूर आशीर्वाद मिला है और हम लोग ऐतिहासिक सफलता हासिल किए हैं। छत्तीसगढ़ क्योंकि नक्सल प्रभावित बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे ज़िले हैं, उसको लेकर किस तरीके का सरकार एक्शन ले रही है सर? 1.25 साल के सरकार में आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि नक्सलवाद के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार और हमारे वहाँ के सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ हो रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और इस निमित्त हमारे गृह मंत्री जी चिंता भी कर रहे हैं, वहाँ जा के हमारे सुरक्षा बल के जवानों का हौसला भी अफजाई कर रहे हैं, सुरक्षा कैंप भी जा रहे हैं। और JTF जॉइंट टास्क फोर्स भी हम लोग बनाए हैं जो सीमावर्ती प्रदेश हैं उनके साथ भी, और बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। पुनर्वास की भी बहुत सारी योजनाएं हैं नक्सलियों को लेकर। जी बिल्कुल, हम लोग आह्वान किए हैं उन लोगों से कि आप ये गोली की भाषा छोड़िए और आप आत्मसमर्पण करिए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी। और इसका भी अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। आज हजारों नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, उनके साथ न्याय भी हो रहा है। और उनके लिए हम लोग अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं, उनके स्किलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको स्किल करके रोज़गार से जोड़ें, उनके लोगों को नौकरी भी देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से अच्छा मतलब उनके साथ न्याय हो, इसका
इसकी सरकार चिंता कर रही है और इसका परिणाम भी आ रहा है। हम लोग नियत नेला नार योजना चला रहे हैं। आपका अच्छा गांव इसका हिंदी अनुवाद है। इसके माध्यम से लगातार सरकार की योजनाओं को सड़क, बिजली, पानी, उन तक राशन, उन तक शिक्षा, चिकित्सा, ये सब दूरसंचार के साधन, ये सब वहाँ पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। महाकुंभ, आप अभी हाल फिलहाल में भी गए थे, महाकुंभ लेकर आपने वहाँ पे तैयारियां देखी होगी। किस तरीके की तैयारी आपको वहाँ पर दिख रही हैं? क्योंकि देश ही नहीं, विदेश के भी लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, और जो पहुँच रहे हैं लोग, उसका एक रिकॉर्ड भी कायम हो रहा है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, तो सबकी इच्छा है कि वहाँ कुंभ स्नान करें। और छत्तीसगढ़ से हम लोग भी, हमारे वहाँ के माननीय राज्यपाल महोदय, स्पीकर और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, विपक्ष के भी विधायक, ये सब मिल के हम लोग प्रयागराज गए थे, कुंभ स्नान करके आए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी पूरी सरकार को। बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर किए हैं। सफाई की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, सब चीज़ की सुरक्षा की व्यवस्था, सबकी अच्छी व्यवस्था है। और एक छोटा सा प्रयास हमारे प्रदेश का भी वहाँ हुआ है। हमारी सरकार ने आग्रह किया था वहाँ के सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, तो 4.5 एकड़ ज़मीन हम लोग को वहाँ पर मिली थी, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से एक पेविलियन बनाए हैं। और छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ रहने की, भोजन पानी की निःशुल्क व्यवस्था है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु उसका लाभ भी ले चुके हैं। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी है। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि महाकुंभ को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी खड़ा किया, और ख़ास करके अखिलेश यादव ने, और ये भी बहुत सारे खबरें आई, आरोप भी लगा कि संगम का पानी गुणवत्ता के आधार पर सही नहीं है। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और तमाम तरीके की अफवाहें भी फैलाई गई, और अखिलेश यादव ने बहुत ज़्यादा आरोप भी लगाए मौजूदा सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर। देखिए, जो भी महाकुंभ को लेकर अनर्गल मतलब आलाप रहे हैं, कोई महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहा है, मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनका विकास का समय, मतलब विनाश का समय सामने है। इस तरह से लोग बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में सरकार नई बनने जा रही है बीजेपी की, शपथ ग्रहण समारोह भी है, आप भी जाने वाले हैं। 27 साल के बाद परिवर्तन हुआ है सत्ता का, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली प्रदेश की जनता को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया है। और उनका जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पर आस्था जताया है। निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश का मतलब सही अर्थों में विकास होगा।